नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नवाब मलिक ने सीधा सीधा समीर वानखेड़े को धमकी दी है और बोल रहे हैं कि 1 साल रिटायरमेंट के हैं, फिर देखेंगे आगे आप क्या करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े लगातार ये जो छापेमारी कर रहे हैं ड्रग्स के मामले में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, एनसीबी के द्वारा लाए जा रहे हैं ये नाम, इसी को देखते हुए नवाब मलिक अब धमकी देने पर उतार हो गए हैं। पवन त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, ये जो धमकी दी जा रही है नवाब मलिक द्वारा एनसीबी समीर वानखेड़े को, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुखद है कि सरकार में बैठा हुआ उद्धव सरकार का एक मंत्री, हम पहले दिन से देख रहे हैं कि जब से ये क्रूज पार्टी की रेड हुई है और इसके पहले उनके दामाद पे ऊपर खुलासा हुआ था, 200 किलो नशे का पदार्थ पकड़ा गया था, उसको लेकर भी उन्होंने उल जलूल बयान दिए थे। लेकिन अब जिस तरह की भाषा नवाब मलिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गुंडई है, ये एक ड्रग माफिया की भाषा है कि कोई एक देश के ईमानदार और देशभक्त अफसर समीर वानखेड़े को, क्योंकि आप देखिए समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का कोई अधिकारी इस तरह की हिम्मत और हौसला रखता है, वो इतना ईमानदार होता है कि करोड़ों रुपए की ऑफर भी ठुकरा कर वो अपराधियों को जेल के पीछे भेजे। ऐसे अधिकारियों को ये गुंडा मवाली लोग तो सहन करेंगे नहीं, उनको लगेगा तुम्हारा व्यापार ठप हो जाएगा, उनका दर्द समझ में आता है। लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि और उद्धव सरकार में बैठा हुआ मंत्री, एनसीपी का वो सीनियर लीडर है नवाब मलिक, और वो सीधा गुंडों की भाषा का इस्तेमाल करे कि हम तुम्हें देख लेंगे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। इसका मतलब तो ये है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने नेता हैं या शिवसेना के जो नेता हैं, वो वहाँ जितने भी आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको वो धमका रहे हैं इनडायरेक्टली। ये केवल समीर वानखेड़े को धमकी नहीं है, ये उन सभी अधिकारियों को धमकी है जो इनके खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा। आपको याद होगा, ये समीर वानखेड़े को धमकी देने वाला नवाब मलिक, ये इसी तरह परमवीर सिंह के मामले में भी देखिए, परमवीर सिंह ने जब तक इनके ऊपर कोई खुलासा नहीं किया तब तक तो वो प्यारा था, कमिश्नर बना के बिठाया उसे, और जिस दिन 100 करोड़ की उगाही का मामला खुला तो ये उसको भी चोर उचक्का और पता नहीं और क्या क्या लुकआउट नोटिस दिया हुआ है, खोज रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मतलब एक गुंडे की जो भाषा होती है, मुंबईया स्टाइल में जो हमने देखा है कि बड़े बड़े अधिकारियों को फिल्मों में धमका देते हैं, लेकिन जो हमने फिल्मों में देखा ये मुंबई में अब रियल लाइफ में दिखाई दे रहा है कि एक मंत्री, एक नेता, उसकी हिम्मत देखिए कि वो देश के ईमानदार अफसर को धमका रहा है कि रिटायरमेंट के बाद देखेंगे क्या होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम सारे अधिकारियों को डरा रहे हो कि या तो शांत हो जाओ, हमारे किस्से में हमारे दामाद को कुछ मत कहो, हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाओ, नहीं तो तुम्हें देख लेंगे। और आप देखिए कि ये नवाब मलिक है ना, इसके अलावा बाकी लोगों को देखो क्या हो रहा है। किरीट सोमैया ने जैसे ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उद्धव सरकार का उठाया, उसके ऊपर हमला कर दिया, शिवसेना के लोगों ने उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करा दिया। मतलब जो इनके खिलाफ बोलेगा ये उसे इस तरह से धमकाएंगे, तो इसका मतलब तो अधिकारी डर के रह जाएं और वो कोई काम अपराधियों के खिलाफ ना करें। तो नवाब मलिक समझ लें कि पूरा देश आज समीर वानखेड़े के साथ खड़ा है। यदि नवाब मलिक को थोड़ी बुद्धि हो तो वो सोशल मीडिया जरा देखे तो पता लगेगा कि नवाब मलिक जैसे लोगों को इस देश में अब लोग गाली दे रहे हैं कि ऐसा मंत्री। और ये उद्धव सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए शर्म की बात है कि वो सत्ता में बैठा हुआ अपनी सरकार, मुख्यमंत्री पद के चक्कर में एक शब्द नहीं बोल रहे। नहीं तो उनको तुरंत कहना चाहिए कि यार तुम मंत्री हो या तुम्हारा काम सरकार में बैठकर जनता की सुविधा महाराष्ट्र की देखनी है कि तुम एनसीबी को देख रहे हो, एनसीबी क्या कर रही है, एनसीबी कहाँ जा रही है। तो ये जो धमकी दी है ये बहुत शर्मनाक, खतरनाक है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं केंद्र सरकार को, यदि समीर वानखेड़े ये कह के टाल रहे हैं कि मैं हर बात का जवाब नहीं देता, और उन्होंने पहले भी आरोप लगाया कि रेड ही फर्जी है, मतलब आप समझिए एक अफसर जान हथेली पर रखकर वो रेड कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं, ड्रग का धंधा करने वाले जो आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ने का हिम्मत जुटा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मंत्री बैठा हुआ सत्ता में और वो ये कह दे रेड तो फर्जी है। तो ये बहुत गंभीर है। इस तरह का आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा होना चाहिए और नवाब मलिक को तो तत्काल जेल होनी चाहिए इस केस में कि आप किसी संवैधानिक संस्था ने जो रेड की है उसके एविडेंस इकट्ठे किए हैं, कोर्ट में सबमिट किए हैं,
कोर्ट में जज साहब की टिप्पणी है बाकायदा कि आर्यन खान के बहुत गंभीर अपराध हैं जिसके कारण बेल एप्लीकेशन 2 बार रिजेक्ट हो गई। ऐसे में नवाब मलिक यदि ये कह रहा है कि रेड फर्जी है तो किस आधार पे कह रहा है? क्या आधार है उनके पास? क्या जानकारी है? क्या वो कोर्ट के न्यायाधीश से ज्यादा बुद्धि रखते हैं? उनको ज्यादा कानून की जानकारी है? और ये कोर्ट का अवमानना का केस भी बनता है कि जिसको न्यायालय ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी हो और उस पर आरोप लगाए हों और आप कहें कि रेड तो फर्जी है, इसका मतलब आप न्यायालय के फैसले का भी अपमान कर रहे हैं। ये अवमानना का केस भी बनता है। तो नवाब मलिक को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, उद्धव ठाकरे को मंत्री पद से हटा दो, क्योंकि वो इस समय एक दामाद के ससुर बनकर बात कर रहे हैं, वो आर्यन खान के वकील बनकर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं के रहनुमा बनकर बात कर रहे हैं। वो एक मंत्री या एक नेता की भाषा ये नहीं है कि आप किसी अधिकारी को धमकाएं। अभी आपको बता दूं, यदि ये भाषा इस तरह की किसी देश के अधिकारी के विरुद्ध बीजेपी की किसी नेता की होती ना, तो अभी तक सारा मीडिया और ये कांग्रेस, वामपंथी दल, ये सारे उसको चला रहे होते कि देखो भाई अधिकारी को बीजेपी का नेता धमका रहा है। लेकिन आश्चर्य ये है कि पूरा मीडिया इस मुद्दे पर मौन है। ये तो आपको सैल्यूट है कि आपका चैनल कम से कम इस तरह के मुद्दे उठाता है, दिखाता है। नहीं तो ज्यादातर मीडिया को भी देखने में यह आया है कि इस मुद्दे में आर्यन को बच्चा और बेचारा बताने की कोशिश में ये नवाब मलिक के से कोई सवाल नहीं कर रहा। क्यों? इसको तो जेल होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी ये जो मालदीव जाते हैं, दुबई जाते हैं सेलिब्रिटी, तो नवाब मलिक तो ये भी बोल रहे हैं कि समीर वानखेड़े वहाँ क्या वसूली करने पहुंचे थे, जबकि समीर वानखेड़े का जवाब भी आ गया है कि झूठ बोल रहे हैं नवाब मलिक, मैं कभी दुबई गया ही नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फोटो ट्वीट की है नवाब मलिक ने, इसी तरह पहले उन्होंने एक आरोप लगाया था इसी केस में। उन्होंने आरोप लगाया था एक गवाह पर, 9 गवाह इसमें बनाए थे क्रूज पार्टी केस में, और एनसीबी को वो गवाह ऐसे पुख्ता और मजबूत चाहिए होते हैं कि जो कोर्ट तक में बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई पुलिस हो या एनसीबी हो या सीबीआई हो, यदि किसी को गवाह बना रही है, पंच बना रही है, उसके साइन होते हैं और कोर्ट में सबमिट पेपर होता है। आम तौर पे देखा जाता है कि कोर्ट में जाके गवाह बयान मुकर जाते हैं, जिससे सरकारी वकील केस हार जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण गवाही होती है और गवाह होता है। ऐसे में समीर वानखेड़े ने जिस प्लेचर पटेल को गवाह बनाया, उस पर भी इसी नवाब मलिक ने सवाल उठाया था और फोटो ट्वीट करते हुए बहन के साथ लिखा था उसने कि ये जो बहन है समीर वानखेड़े की, इससे क्या संबंध है प्लेटर पटेल के, और ये समीर वानखेड़े का भी निकट का व्यक्ति है, जवाब दें, एक ही व्यक्ति 3 केस में गवाह कैसे? तो उसका जवाब आया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये प्लेचर पटेल जो है, हो सकता है कोई इनके परिवार का व्यक्ति है, कौन है, बहन के साथ है। तो अब जब खुलासा हुआ कि जिसको नवाब मलिक फर्जी गवाह बता रहे थे वो तो एक्स आर्मी मैन है, और एक्स आर्मी मैन साधारण नहीं, वो कारगिल के युद्ध को फतेह करने के बाद हमारे बीच में है, और उसने प्रण लिया है कि मैं नशाखोरों और आतंक के विरुद्ध अपना जीवन लगाऊंगा। ऐसा व्यक्ति जो आर्मी में रहा हो, देश के लिए लड़ा हो, देश के लिए जान की बाजी लगाने के लिए गया हो, और आज वो आतंकवादियों से लड़ने का प्रण कर रखा है जिसने, उस पर सवाल उठाए। तब भी फ्लेचर पटेल ने ये कहा था कि मैं इनके ऊपर मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया कि बहन की फोटो ट्वीट करते हुए। हालांकि उस मामले में फिर इसलिए हो गया क्योंकि अफसरों को लगता है कि आरोप तो लगते ही रहते हैं, और ये मैं कहता हूं कि ये बाकायदा समीर वानखेड़े की महानता है कि उन्होंने इन बातों को ध्यान नहीं दिया, वरना उस केस में भी मानहानि बनती है। उस केस में भी बनता है कि आप किसी की पारिवारिक फोटो को ट्वीट कर रहे हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो अभी फिलहाल में आप देखिए कि आर्यन खान के मुद्दे पर भी जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि ये रेड फर्जी है, और फिर जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो विदेश गए थे। अरे भाई, मैं कह रहा हूं वो विदेश नहीं गए, ये उन्होंने बयान दिया समीर वानखेड़े ने। बाई चांस अगर वो कभी विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, मालदीव गए हैं, क्या हो गया? दुनिया जाती है, आप भी जाते हो। लेकिन ये कहना कि आप क्या वसूली करने गए थे, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। एक ईमानदार अफसर जो इसके पहले एक्साइज में थे, एनसीबी से पहले ये एक्साइज में थे, जब ये समीर वानखेड़े एक्साइज में इनकी नियुक्ति थी, तब भी आप देखिए कि शाहरुख खान का किस्सा सामने आया है
कि वो 20 सूटकेस भर के विदेशों से सामान लाए थे, एक्साइज ड्यूटी जो देनी थी वो पे नहीं करा था, जिसके कारण 1.5 लाख रुपए तब पेनल्टी लगी थी। और ये शाहरुख खान का रुतबा तब उस समय भी किंग खान वाला था। एयरपोर्ट से ये, क्योंकि प्राइवेट प्लेन से आते जाते हैं, अलग गेट से निकलते हैं और ये हमेशा निकल जाया करते थे। लेकिन समीर वानखेड़े ईमानदारी के कारण ना झुका ना बिका, और वही अफसर आज एनसीबी में है जहां करोड़ों रुपए की ऑफर उसको आई होगी कि भैया ये शाहरुख का बेटा है, इसको छोड़ दो, 100-200 करोड़ तो यूं ही दे देंगे शाहरुख खान जिन पे हजारों करोड़ है। लेकिन ऐसा ईमानदार अफसर, और उसको ये कहना कि वो विदेश में गया था और वसूली के लिए गया था, ये तो अच्छा है कि समीर वानखेड़े ने इसका जवाब दिया। और बाई चांस ये सच है कि वो कभी विदेश नहीं गए, बाई चांस गए होते तो आज ये इस जैसे लोगों ने उनको तो बदनाम कर ही दिया था। तो ये बहुत गलत है और ये गंभीर आरोप लगाया है, जिसको समीर वानखेड़े ने ये भी कहा है कि मैं इसके ऊपर लेकर मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से एक आरोप लगाया है वसूली का, ये बहुत गंभीर है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो नवाब मलिक है इस तरह से पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं, क्यों ये धमकी दे रहे हैं एक ईमानदार अफसर को, क्यों ये उन के ऊपर वसूली का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बौखला गया है पूरी तरह नवाब मलिक, और उनको कोई और काम बचा नहीं है सिवाय एनसीबी को बदनाम करने के, और समीर वानखेड़े को स्पेशली वो बदनाम कर रहे हैं। बौखलाहट है। हालांकि दामाद के केस में समझ में आता है, लेकिन दामाद तो जमानत पे है, ये बौखलाहट क्यों है, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ मुझे लगता है। वही मैं आपसे सवाल भी करना चाह रही थी, बौखलाहट किस बात की है? ये जो इंडस्ट्री से बड़े बड़े नाम पकड़े जा रहे हैं, बड़े सितारे पकड़े जा रहे हैं, इन सितारों से क्या रिश्ता हो सकता है इनका जो उनके वकील बनने के लिए भी तैयार हो गए नवाब मलिक? देखिए, आप अगर नवाब मलिक के आरोप देखेंगे, किसी और ने ये नहीं कहा अभी तक कि क्रूज पे जो रेड हुई एनसीबी की वो फर्जी थी। केवल एक व्यक्ति ने कहा, वो है नवाब मलिक, क्योंकि बाकी सब लोग ये जानते हैं कि यदि समीर वानखेड़े रेड कर रहे हैं और वो कोर्ट में पुटअप किया, भाई मतलब ऐसे ही किसी ने पकड़ा होता, लाया होता और फिर वो आर्यन खान छूट जाता, ये सब लोग छूट जाते अगले ही दिन, अगले कुछ घंटे में, तो कोई कह सकता था कि रेड फर्जी थी। देखिए, कोर्ट ने छोड़ दिया। जिसको कोर्ट ने ये कहा है कि एविडेंस देखे हमने और वो देख के लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये अपराध किया है और इन लोगों को अभी बेल नहीं देनी, ये छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों से, तो यहाँ तो कोर्ट आ गई बीच में। लेकिन इस कोर्ट के बावजूद भी नवाब मलिक बोल रहा है, तो उसको ये तो ज्ञान है कि कोर्ट ने सजा दी है और रेड असली है, लेकिन नवाब मलिक फिर भी इसको फर्जी बता रहा है। ये क्यों? क्योंकि मुझे जो लगता है ड्रग माफिया जो हैं ये उनका पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने शायद स्क्रिप्ट लिख के दी होगी कि तुम समीर वानखेड़े को टारगेट करो, एनसीबी को टारगेट करो, ताकि एनसीबी कल को अगर किसी को पकड़ती है, क्योंकि अभी बहुत नाम खुलासे होने हैं, बॉलीवुड में एक के बाद एक खुलासे होने हैं, तो ड्रग माफियाओं के तार नवाब मलिक से जुड़े हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, इनके जानकार हो सकते हैं, या इनकी शेयर मनी हो सकती है, यानी हिस्सेदारी भी हो सकती है इस व्यापार में। ऐसा कुछ जानकार एनसीबी के जो हैं अधिकारी, वो सूत्र कह रहे हैं कि इतना बौखलाहट तभी हमने देखा है जब कोई ड्रग माफिया से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, किसी का कनेक्शन हो, या उनका कोई इंटरेस्ट या उनका आर्थिक नुकसान हो रहा हो। तो नवाब मलिक का क्या ड्रग माफियाओं के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, इसमें कोई उनका रिश्तेदार है, या उनकी कोई इस धंधे में हिस्सेदारी है, या उनको कोई इस काम के लिए पैसा दे रहा है, ये जवाब नवाब मलिक को देना है। ये नवाब मलिक जवाब दें। लेकिन बौखलाहट से दिख रहा है कि कुछ तो कनेक्शन इनका ड्रग माफियाओं से है, वरना मंत्री रहते इस तरह का गंभीर आरोप और धमकी एक अफसर को वो कभी नहीं देते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था हमारे साथ पवन त्यागी जी, इन्होंने हमें बताया जिस तरीके की बौखलाहट अभी नवाब मलिक में देखी जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं उससे कोई ना कोई रिश्ता इनका हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।